भैया अब जो है हमारे जमीन जो है रासायनिक खाद खाते खाते थक गया है। रासायनिक खाद खाते खाते बंजर हो गया है। रासायनिक दवाइयों छिड़काव करते करते हमारा पौधा बर्बाद हो रहा है, हमारा जमीन बर्बाद हो रहा है। उतना ही नहीं, मानव स्वास्थ्य भी बहुत भारी असर कर रहा है और इसके बाद जो पर्यावरण का भी जो है दूषित कर रहा है। तो इसलिए भैया अब मानव स्वास्थ्य को रक्षा, पर्यावरण को संरक्षण और अपने ज़मीन को संरक्षण और पौधा को जो अधिक से अधिक ग्रोथ और अधिक से अधिक फलन क्रिया तेज यानी कि अधिक उत्पादन के लिए अब कैसे खेती करें, किस तरह खेती करें। अभी कंपटीशन का ज़माना है भैया। कंपटीशन का ज़माना में कंपटीशन का मार्केट है। कंपटीशन का मार्केट में आपको जो है प्रतिस्पर्धा करना मुश्किल है। तो अब नया तकनीकी में आइए। यदि आप सब्जियां खेती करते हैं, अब नया सिस्टम से कीजिए, नया तकनीकी से यदि आप सब्जियां खेती करेंगे भैया तो आपका खर्च कम होगा और कम खर्च में कम लागत में अधिक मुनाफा कैसे कमा सकते हैं। तो इस सारा जानकारियाँ जो है आप लोगों के साथ मैं शेयर करने आ रहा हूँ। तो हमारे वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। तो भैया देख रहे हैं एक गाय का गोबर है। इसका जो 6 महीना पहले हम इसे जहाँ जमा किए थे उस समय यह कच्चा गोबर था। यानी कि जिस समय हम इस खेत में गोभी लगाए थे, फूल गोभी, और वो वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर किए हैं हम। लेकिन उसी समय हमने कच्चे गोबर यहाँ जमा किए थे, एक ट्राली गोबर, और ये गोबर को जमा कर अभी तक में क्या हुआ, इसका 4 से 5 महीना हो गया है गोबर को। अभी देखिए ये गोबर भैया पूरा सड़ गया है, एकदम पूरा भरभरा हो गया है। देख रहे हैं ये पूरा भरभरा हो गया है। अब इसे क्या करना है, हम अब जो मतलब रासायनिक खाद रहित जो हम अभी खेती कर रहे हैं, जो हम लौकी लगा रहे हैं या लगाए हैं लौकी, और नया प्रविधि से मल्टीपेपर लगाकर अब क्या करना है, वो उसमें ऊपर से नीचे तो हम गोबर डाल ही चुके हैं, लेकिन आवश्यकता पड़े तो हम रिंग सिस्टम से उसका जड़ भी लगा सकते हैं। जैसे कि आप लोग खेती करते हैं, हम खेती करते हैं पुराना प्रविधि से। जैसे खेत में तो रासायनिक खाद डालते हैं, उसके साथ साथ पौधा के जड़ में जो रिंग सिस्टम से खाद लगाते हैं। अब रासायनिक खाद नहीं, अब यह गोबर को लगाना है। क्योंकि गोबर में देखिए रासायनिक खाद में जैसे कि आपको डीएपी में फास्फोरस पाया जाता है। अब ये यूरिया में नाइट्रोजन पाया जाता है। इसके बाद पोटास में पोटासियम पाया जाता है। ये सब पौधा के लिए प्रमुख पोषक तत्व है। लेकिन ये जो है गोबर में नाइट्रोजन, पोटासियम, फास्फोरस, मैग्नीज एसिड से लेकर के जो है सारा इसमें जो विटामिन जैसा पाया जाता है, मतलब मेन तत्व से लेकर सूक्ष्म तत्व तक सारा जो है आपका तत्व एक गोबर में पाया जाता है। एक गोबर खाद में, एक गाय का गोबर में पाया जाता है, आपका या भैंस का गोबर हो उसमें पाया जाता है। इसलिए क्या होता है भैया, रासायनिक खाद देने से आपका पौधा में क्षणिक डेवलपमेंट होगा, फिर जाकर वो जो है वो काम जो करना छोड़ देगा, तो आपका पौधा फिर पीला पड़ जाएगा। आपका पौधा अधिक समय तक हरा भरा नहीं रह पाएगा। लेकिन गोबर खाद से आप खेती करेंगे, गोबर खाद के इस्तेमाल करके खेती करेंगे, वर्मी कंपोस्ट खाद करके इस्तेमाल करके खेती करेंगे, तो क्या होगा, ये आपका पौधा जन्मते साथ यानी कि उसमें अंकुरन होते साथ जो है उसका पत्तियाँ चौड़ी होगी। इसके बाद वो बढ़ते जाएगा, उसमें बहुत जल्दी डेवलपमेंट होगा। क्योंकि वो गोबर खाद को इस्तेमाल करने से उसका जो है ज़मीन सबसे पहले हल्का हो जाता है, ज़मीन भुरभुरा होता है। ज़मीन भुरभुरा होने के कारण पौधा में जो रूट होता है, जो उसका जड़ होता है, उसका वृद्धि होने में बहुत उसका मदद मिलता है। जब जड़ को वृद्धि होने में मदद मिलता है, उसका क्या होता है, उसका पौधा हरा भरा होता है। पौधा का पत्तियाँ चौड़े होगी, उसमें अधिक शाखाएँ होगी, आपका पौधा लंबी समय तक हरा भरा रहेगी। यानी कि आपका पौधा में फलन क्रिया तेज होगा, आपका पौधा अधिक फल देगा और अधिक पोषण देगा फलों को। तो क्या होगा भैया, आपका उत्पादन अधिक होगा। यदि उत्पादन अधिक हुआ तो आपका ऑटोमेटिक जो है आपका मुनाफा अधिक होगा। और जो दूसरा बात क्या, आपका इसके बाद क्या होगा भैया, आपका खर्च कम होगा। यानी कि जो रासायनिक खाद में लगने वाले पैसा जो आपको जाएगी, आपको हाथ से निकलेगी, वो पैसा आपको बचेगा। इसके बाद क्या है, इसमें सारा विटामिन यानी कि मेन तत्व से लेकर पोषक तत्वों तक भरपूर मात्रा में पाने के कारण आपका पौधा लंबी समय तक हरा भरा होगा। आपका पौधा में अधिक शाखाएँ होगी, आपका पौधा की पत्तियाँ चौड़ी होगी, आपका जो पौधा हरा भरा होगा, आपका पौधा में अधिक ग्रोथ होगा, आपका पौधा में फल फूलन क्रिया को तेज होगा, आपका पौधा अधिक फल देगा और फल को अधिक पोषण देगा। इससे क्या होगा भैया, आपका उत्पादन बढ़ेगा। उत्पादन बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक है आपका मुनाफा अधिक होगा। इसलिए अब खर्च को कम करना है।
तो इसलिए आप जो है खेती करते हैं तो गोबर खाद का ज़रूर व्यवस्था करें। यदि गोबर खाद आपके पास नहीं है तो आप सब्जियां खेती नहीं करें तो भी होगा, और यदि करने के लिए चाहते हैं आप गोबर खाद का इस्तेमाल करें। आप भैया कहते हैं हमारे पास गोबर खाद नहीं है। अरे गोबर खाद नहीं है तो आप गाय पालन करें। आप छोटा किसान है तो आप कम से कम अपने घर में 2 गाय पालन करें। उससे क्या होगा, वो गोबर जो आपको गाय जो आपको गोबर देगा उससे आपको जो है खेत का पोषण मिलेगा, आपका पौधा को पोषण मिलेगा, आपका ज़मीन का पोषण मिलेगा। गाय का दूध से आपका पोषण मिलेगा, आपका बच्चों का पोषण मिलेगा, आपका परिवार का पोषण मिलेगा। यानी कि गाय का दूध यदि आप इस्तेमाल करेंगे आप स्वस्थ रहेंगे, आप निरोग रहेंगे, आपका शरीर में सारा पोषण मिलेगा, आपका फैमिली स्वस्थ रहेगा। और यदि आप वो गोबर को खेत में डालेंगे, इस्तेमाल करेंगे, आपका उत्पादन स्वच्छ होगा। और स्वच्छ उत्पादन जब आप खाएंगे भैया तो आप भी स्वच्छ रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे, यानी आप बीमारियाँ से मुक्त रहेंगे। और उतना ही नहीं, गोबर खाद जो इस्तेमाल करेंगे आप तो आपका पौधा में बीमारियां नहीं होगी, आपका पौधा मजबूत होगी, आपका पौधा में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, आपका पौधा में कीड़ाएँ नहीं लगेगी, आपका पौधा जो है मतलब आपका पौधा में जो है रासायनिक जहर भी नहीं छिड़काव करना पड़ेगा। यदि हो सके तो अब ये जो है गोबर से आप खेत में सिंचित कर सकते हैं अपने पौधों के लिए। तो भैया ये गोबर खाद नहीं है, भैया ये गोबर खाद नहीं है, ये पौधों का खाना है। ये गोबर खाद नहीं भैया, ये पौधों का खाना है। और हमारा यह खेत नहीं भैया, यह पैसों का खजाना है। भैया यह खेत नहीं है, यह ज़मीन नहीं है, यह पैसों का खजाना है। इसमें आप जितना अधिक मेहनत कीजिए उतना अधिक आप इनसे पैसा निकालिए, तो वैसा ही पैसा नहीं देगा। भैया एक आदमी गंगा में डूब रहा था, गंगा में गया नहाने के लिए, बस वो डूब रहा था। अब वो चिल्लाने लगा, वो गंगा माँ से विनती करने लगा, हे माता गंगा माँ आपका महिमा बहुत भारी है, हमें आप बचा लीजिए, हम आपका बहुत गुणगान सुने हैं। तो गंगा माँ ने कहा, अरे बेटा तुम अपना हाथ पैर चलाओ, जब तुम हाथ पैर नहीं चलाओगे तो हम तुम्हें नहीं बचा पाएंगे। तो बेटा तुम हाथ पैर चलाओ, हम तुम्हारा साथ में है, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा, तुम डूब कर नहीं मरोगे। तो इस भैया भगवान कह रहा है तुम हाथ पैर चलाओ, वैसा ही खेत से पैसा नहीं निकलेगा। आप मेहनत कीजिए, आप हाथ पैर चलाइए, उसमें फसल लगाइए, फिर उसको अच्छा संरक्षण कीजिए, मेहनत कीजिए, तो वो जो है आप जितना मेहनत करेंगे आपका ज़मीन से उतना अधिक पैसा निकलेगा। इसीलिए भैया यह खेत नहीं पैसों का खजाना है। आप जितना निकाल सकते हैं आपका मेहनत पर निर्भर है, आपका जो है दिमाग पर निर्भर है, आपका जो है उस पर मतलब किस तरह से निकलना चाहिए आपका सोच पर निर्भर है। तो भैया गोबर खाद आपका फसलों का अच्छा जो पोषण देता है। इसके बाद अब क्या करें हम, अब रासायनिक गोबर को क्या करना है, एक जगह जमा करना है। जमा करने के बाद अब उसे क्या करना है, जब वो सड़ जाएगा तो कोदाल के सहारा से उसे उलट पुलट कर देना है। उलट पुलट कर देने के बाद उसमें जो थोड़ा थोड़ा डिक्का होगा उसको भी हम फोड़कर उसको भरभरा बना देना है। फिर उसे क्या करना है, उसे एक अच्छी तिरपाल से जो है अच्छी से ढक देना है और उसे 15 दिन तक हमें छोड़ देना है। 15 दिन के बाद क्या करना है, अब वो जिस फसल हम लगाए हैं खेतों में, अब उस फसल में यदि हमें अब ऊपर से यदि खाद देना पड़ा, जैसे कि हम खेत में छिड़काव करते हैं रासायनिक खाद, फिर रिंग में लगाते हैं, जड़ में लगाते हैं, फसलों को पौधा को जड़ में लगाते हैं। अब रासायनिक खाद के जगह में हम गोबर खाद का भी लगाकर जो है हम अपने उत्पादन को गुणस्तरीय बना सकते हैं और अधिक उत्पादन करा सकते हैं। तो इसलिए भैया अब उसके लिए जड़ में देने के लिए अब क्या करना है, अब इसे जमा करने के बाद तिरपाल से ढक दीजिए। एक अच्छा तिरपाल से ढक देने के बाद अब इसमें ऊपर से जो है इसमें धूप नहीं लगेगा और जो है बारिश का पानी होगा तो भी नहीं इसमें प्रवेश करेगा और जो है ये सुरक्षित रहेगा। अब 15 दिन के बाद ये तिरपाल को हटा दीजिए, फिर गोबर को जो है आप कोदाल के सहारा से अच्छे तरह से भुरभुरा बना दीजिए। वो भुरभुरा खाद आप जो है अपने खेत के फसलों के जड़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। इनसे क्या होगा भैया, आपका जो है रासायनिक खाद का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। गोबर खाद से आप स्वच्छ और स्वस्थ उत्पादन कर सकते हैं और अधिक आपको खर्च से मतलब फजूल खर्ची से कम खर्च में अब जो है आप सब्जियां खेती करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो गोबर खाद का भैया बहुत बड़ा भूमिका है, बहुत बड़ा महत्व है, इसका और सा विशेष गुण है, सारा हम दूसरा वीडियो में शेयर करेंगे। भैया धन्यवाद, नमस्कार।